वैसे तो देश में इंदौर को सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है। यहाँ आदर्श रोड पर लोगों को खाना खिलाया जाता है। दूसरे शहरों सहित राज्यों से लोग इंदौर आते हैं, यहाँ की स्वच्छता देखते हैं, यहाँ की स्वच्छता के मॉडल को अपनाते हैं। लेकिन आज हम आपको इस शहर में मौजूद सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का हाल बताएंगे, जो अपनी चरमराई हुई सफाई व्यवस्था पर बदनामी के आंसू बहाने के लिए मजबूर है। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सवाल जरूरी है। आज हम सवाल उठा रहे हैं उस सरकारी अस्पताल के बारे में जो प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। सबसे बड़े अस्पताल के जंग लगे हुए सिस्टम पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये बात करना, ये सवाल उठाना बेहद जरूरी है। यहाँ जिम्मेदार तो है, लेकिन जिम्मेदारी निभाने वाला कोई नहीं। यहाँ मरीज तो है, लेकिन उनका इलाज करने वाला कोई नहीं। इसलिए हम उठा रहे हैं सवाल। सवाल पूछ रहे हैं कि ये बिखरी पड़ी गंदगी और अधूरी पड़ी व्यवस्थाओं वाला इंदौर शहर ही स्वच्छता में नंबर 1 आया था। अगर आया था तो कैसे आया था? गंदगी से भरी ये तस्वीरें इंदौर के एमवाय अस्पताल की है। यहाँ अस्पताल खुद बीमारी की हालत में है। इतना ही नहीं, अस्पताल ने खुद की पहचान मरीजों के इलाज के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ मारपीट कर कमाई है। वैसे तो इस आलीशान अस्पताल पर करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है, लेकिन अफसोस व्यवस्थाओं के कामों में हमेशा नीलबटे सन्नाटा ही रहता है एमवाय अस्पताल। यहाँ कहने को तो डॉक्टर्स और सफाई व्यवस्थाओं को संभालने वालों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों में, क्योंकि इस सरकारी अस्पताल की जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। इस पर सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से सीधा सवाल तो बनता है कि ऐसी सफाई व्यवस्था, माफ कीजिएगा, ऐसी उत्तम सफाई व्यवस्था के चलते इंदौर कैसे जीत का पंच लगाएगा। यहाँ भर्ती मरीज के परिजनों की माने तो उनके साथ अस्पताल प्रबंधन का रवैया भी बदतमीजी से भरा हुआ है। मरीज के परिजन बताते हैं कि यहाँ बेडशीट गंदी है, तो वहीं बाथरूम्स का हाल भी बेहाल है। इन सभी के बीच डॉक्टर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक का बर्ताव अभद्रतापूर्ण होता है। मेरे साथ में पेशेंट है, बट यहाँ पे मैं अभी 3 दिन से हूँ। मैं एक पेशेंट के साथ में एक अटेंडर होना ज़रूरी है। 3 मंजिल वहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी अटेंडर को बैठने के लिए बैठने ही नहीं देते हैं। ना तो पेशेंट के साथ में रखते हैं, ना बाहर, ना वहाँ से लेके यहाँ तक किसी को भी बैठने की जगह नहीं है, सबको बाहर कर दिया जाता है। जब भी पेशेंट के साथ में कौन रहेगा? या तो वो खुद खड़े हो जाए या फिर हमारे पेशेंट अटेंडर को खड़ा कर दे। कोई भी खड़ा नहीं करते हैं वहाँ से यहाँ तक, ना बैठने की जगह। सेकंड ये कि इतना रूडली व्यवहार होता है इनका कि ऐसा लगता है कि यहाँ हम ज़बरदस्ती आए हैं, या इनको ऐसा खड़ा कर दिया है कि हॉस्पिटल के ऑनर यही है यहाँ के। दुर्व्यवहार कल ये बता रहे भैया कि कल ये वहाँ के मारपीट हुआ है, अटेंडर के साथ में मारपीट हुआ है। ये कौन सा रूल्स है? आप कर ही नहीं सकते हो, आपको नहीं, वो है ही नहीं, हक ही नहीं है उनको हाथ उठाने का।
और ऐसे धक्का दे के बाहर कर देते हैं। ना तो लेडीज़ का कि आप जेंट्स हो के लेडीज़ को धक्का दे देंगे, कौन सा रूल्स है बताइए मेरे को। सर हम अभी एमओआई हॉस्पिटल में हमारी सिस्टर एडमिट है और यहाँ पर जो अव्यवस्था है कर्मचारियों को लेकर सिक्योरिटी गार्ड जो लगा हुआ है इनकी बहुत बदतमीज़ी से पेश आना, बार बार बाहर करना, व्यक्ति को जो एक अटेंडर अलाउ रहता है पेशेंट के साथ उसे भी वहाँ पर बैठने नहीं दिया जाता है और सभी व्यक्तियों को बार बार परेशान किया जाता है। कल ही एक व्यक्ति को हमारे सामने उसके साथ मारपीट भी की गई, बल्कि जो अलाउ नहीं रहता है किसी भी पेशेंट के साथ मारपीट करना। और साथ में जो सफाई का है ना, बेड पर ना ही चादर बदलना और बाथरूम वगैरह जो है पूरी भरी हुई पड़ी हुई है। जो यहाँ पर सिस्टर वगैरह हैं, सिस्टर वगैरह का जो रवैया है बहुत खींच के बोलना, हर व्यक्ति को जो उनके पास जाते हैं उनके पास ना तो किसी बात का कोई सोल्यूशन निकलता है। अगर उनके पास जाना भी होता है तो वो बोलते हैं कि हमारे जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए। अब यहाँ ना तो डॉक्टर का राउंड रहता है और ना ही किसी बड़े अधिकारी का। जो भी संभालते हैं इस हॉस्पिटल में सारी सिस्टर ही संभालते हैं। अब सिस्टर का रवैया है वो भी बहुत बदतमीजी से पेश आता है और जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है इनका बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से पेश आना, किसी भी अटेंडर जो रहते हैं साथ में पेशेंट के उनको बैठने नहीं दिया जाता है। पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी पेशेंट के जो अटेंडर उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है। सारी अव्यवस्थाओं के कारण ही हम यहाँ पर बहुत परेशान हो रहे हैं। इसके लिए हमारी कुछ सहायता की जाए। रहते हैं यहाँ, डॉक्टर मैडम निकालते, हमारी जवाबदारी नहीं है। इनके पेशेंट के साथ में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं रहता यहाँ। प्राइवेट में भी नहीं आपके सर्वेश्वर सर से बात करो आप। एक मिनट आपकी उनके साथ कोई भी नहीं है ना? कोई भी नहीं अंदर। आपके सर्वेश्वर सर से बात करो आप, उनसे आप लगाओ कि पेशेंट के साथ में एक भी अटेंडर नहीं है उनके। अगर कुछ हुआ तो आपकी जवाबदारी रहेगी। ये देखो वीडियो बना रहा है, अब जवाबदारी इसको बताओ। वीडियो भी बना रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एमवाई में अव्यवस्थाओं के चलते जिम्मेदार सवालों के कटघरे में खड़े हैं। यहाँ वेंटिलेटर, स्ट्रेचर सहित अन्य उपकरणों पर लगी हुई है जंग। वहीं स्वास्थ्य सुविधा भी दम तोड़ रही है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ गुटखे, पान की लाल पीली पीक यहाँ की उत्तम व्यवस्थाओं में चार चांद लगा रही है। इसलिए तो आज हम सवाल पूछ रहे हैं, आखिर जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? यदि वाकई इंदौर स्वच्छता की मिसाल बनकर पूरे देश में खड़ा है तो जरूरी है कि दोषियों पर कार्यवाही हो और दम तोड़ रही सफाई और स्वास्थ्य सुविधा को एक बार फिर से जीवित किया जाए। और हम ये सवाल पूछ रहे हैं जिम्मेदार नागरिकों से, जिम्मेदार प्रशासन से, इस शहर के कलेक्टर से, स्वास्थ्य विभाग से और निगम कर्मचारियों से, क्योंकि ये सवाल बेहद जरूरी है। अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड, सब्सक्राइब कीजिए खबर 100 न्यूज़, बेल आइकन दबाइए, सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।